नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर बिहार में बाबा पर बवाल क्यों है, इतना सवाल। स्वाभाविक सी बात है, बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में कार्यक्रम होना है। पटना में होना था, आप जानते हैं, कैंसिल कर दिया गया। अब ये कार्यक्रम नौबतपुर में होगा। लेकिन इससे पहले आखिर बिहार की राजनीति में इतना उबाल क्यों है, क्या वजह है कि सियासत गरमाई हुई। कोई कहता है गिरफ्तार करवा देंगे, कोई कहता है कि शायद वे भूल गए हैं कि बिहार में किसकी सरकार है, कोई कहता है कि राज्य कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो गलत बयानबाजी करेंगे। अरे तो पहले ही आप लोग अंतर्यामी है, पता चल गया कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो गलत बयानबाजी करेंगे। अरे धर्म का प्रचार करना, हिंदुत्व का प्रचार करना, सनातनी होना, सनातन का प्रचार करना कहां से गुनाह? कोई दिक्कत है क्या? अरे आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, फल्ला मुसलमान है, चिल्ला सिख है, उसके बगल वाला ईसाई है, सब अपने अपने धर्म को लेकर मान रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनके गुरु प्रचार कर रहे हैं। इसमें दिक्कत कहां है? अब बताइए, जब दिक्कत है ही नहीं तो इसको कहेंगे मैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप इस तरह के बयानबाजी का मतलब सहारा ले रहे हैं। तेज प्रताप रोक लेंगे? बताइए, अगर तेज प्रताप यादव जिस तरह से कहते हैं कि हमारी सेना तैयार है, तो आप मतलब 4, 5, 10, 20, 50 लोगों को लेकर आप आरएसएस से खुद को तुलना करने लगे। आप आरएसएस हो जाएंगे, आपकी डीएसएस सेना आरएसएस हो जाएगी। ग्रीन पैंट, कुर्ता और टोपी और लाठी हाथ में दे देने से अगर तेज प्रताप की सेना आरएसएस हो जाएगी तो आरएसएस में कितनी संख्या आपको पता है? करोड़ों की संख्या है। जितने हमारे देश में सैनिक हैं उतनी ही आरएसएस के फौज है। आप समझिए, उससे ज्यादा। तो दोनों लोगों का जो है समान भूमिका कहीं ना कहीं है। हमारे फौज के जवानों का ज्यादा है, हो सकता है अलग अलग जगहों पे सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अब इसमें आप अपना बानी छोड़ रहे हैं, छोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, नीरज सिंह बबलू ने आपको कह दिया, पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, कि आप अगर उन्हें रोकने जाएंगे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ एक तूफान चलता है, वो तूफान में लपटा के उधिया जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा संयम बरतें। राजनीतिक लाभ के लिए टिक्का टिप्पणी करते हैं तो कीजिए, लेकिन ऐसा गलती एयरपोर्ट जाके मत कर दीजिएगा कि विरोध किए और उस विरोध में कुछ बवाल हो जाए। तो इस पर ध्यान रखने की तेज प्रताप यादव को जरूरत है। अब क्या कुछ किस नेता ने कहा हम आपको बता देते हैं। शिक्षा मंत्री कितने शिक्षित है वो आप भी जानते हैं, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, हम अपनी बोली अपना शब्द कुछ नहीं देते हैं इसमें। ये सारे शब्द विपक्ष के नेताओं के। स्पष्ट तौर पे कई नेताओं ने भाजपा के कहा, विजय सिन्हा ने भी कहा कि कितने शिक्षित है शिक्षा मंत्री। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मनोहर पोथी से लेकर बाकी किताब तक, ग्रंथ तक लेके पहुंच जाते हैं विधानसभा में। तो ऐसे में उन्होंने कहा लाल कृष्ण आडवाणी जब रुक गए, उन्हें जब जेल जाना पड़ा, तो बाकी क्या है? उस समय की परिस्थिति क्या थी? उस समय की परिस्थिति को आज से तुलना करेंगे आप। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कितने लोग थे? और लाल कृष्ण आडवाणी की जब मौजूदगी हुई तो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव ने भाई जेल भिजवाया है, और कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग थे ना, और ये चीजें कही गई थी ना कि किसी तरह की लाल कृष्ण आडवाणी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जेल में। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी कहेंगे कि आपको भी जेल जाना पड़ेगा, वो कुछ गलती करेंगे तब ना। गलती की सजा जेल, बिना गलतियों की सजा जेल। गिरिराज सिंह ने चेतावनी दे दी है, चुनौती दे दी है कि अगर हिम्मत है तो आप रोक कर बताइए। विजय सिन्हा ने भी कहा है कि अगर आप धर्म गुरुओं को रोकने की कोशिश करेंगे, सनातन पर प्रहार करेंगे, तो मुंह पे कालिख पोत दी जाएगी। हम अपना बात कुछ नहीं कह रहे, ध्यान रखिएगा। मुंह पर कालिख पोत दी जाएगी। कौन पोतेगा? वो बिहार की जनता।
अब बता देते हैं। बाबा पर बवाल, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने को लेकर राजद भाजपा आपस में भिड़े। सत्ता पक्ष ने चेताया, सद्भाव बिगाड़ा तो खैर नहीं। ये सत्ता पक्ष महागठबंधन के नेताओं ने कहा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले, यहां नफरत फैलाने की इजाजत नहीं। अडवाणी भी जेल गए थे और भी जाएंगे। ये बात हो गई। गिरिराज सिंह ने कहा है, बाबा को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। सिन्हा बोले, विरोध किया तो मुंह पर कालिक पूज जाएगी। इधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर उन्होंने खुशी जाहिर की है और कहा है कि बाबा ने बिहार के लोगों से पूछा, रउआ सब ठीक बानी ना? कहा जुग जुग जियो, यानी सब लोग जुग जुग जिया। इधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो क्लिपिंग जारी कर कहा, बिहार आ रहे हैं हम, 13 मई से पटना आ रहे हैं। आज ही चर्चा हो रही थी, बिहार तो ना का बात बा हो, रउआ सब ठीक बानी ना? जुग जुग जिया, अमर हो जा। दूसरी तरफ सिविल डिफेंस के डीजी अरविंद पांडे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, बिहार में कुछ लोग अपने को प्रसिद्ध बनाने के लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कुचक्र रच रहे हैं। ऐसे में बिहार में बाबा की प्रसिद्धि 100 गुना अधिक हो जाएगी। सही बात। विरोध करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। विजय शर्मा का दुनिया विरोध अगर करेगा तो हम ऊपर ना उठ जाएंगे। कुछ लोग करवे करता है तब ना इतना ऊपर आज उठा दिया। लगातार विरोध चलता है एक दूसरे का, विरोध करते रहिए, किसी का ख्याति और बढ़ता रहेगा। तो हो ही रहा है ये सब बात। नीरज सिंह बबलू देखिए, एक बार फिर से ले लेते हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाजपा के लोगों का भी विरोध करते हैं महागठबंधन के लोग, और साथ ही साथ जाति विशेष पर भी टिक्का टिप्पणी करते हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक युद्धवंश कुमार यादव क्या कह रहे थे, भाई ब्राह्मण यहां से आए हैं, वहां से आए, उन्हें भगा देना चाहिए। तो ब्राह्मण को भगा देना चाहिए तो संजय झा क्या कर रहे हैं भाई महागठबंधन में? मनोज झा क्या कर रहे हैं? मृत्युंजय तिवारी क्या कर रहे हैं? और भी कई नेता है वो क्या कर रहे हैं? सबको भगा दीजिए। इस पर तो आला कमान को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि स्पष्ट हो गया कि भाजपा ने कहा कि आपको जो बोलना है बोलिए। आप जितना फॉरवर्ड वोट के साथ ब्राह्मणों को बोलेंगे उतना हमको मजबूती मिलेगी, दिल को तसल्ली मिले। और स्वाभाविक सी बात है, आप गुहा गिंजन अपने तरफ कीजिएगा तो कोई क्यों रहेगा आपके तरफ? चलो भाई शिफ्ट कर जाते हैं। तो जो 4-5 गो ब्राह्मण का वोट मिलता है, 10 गो वोट हम गिने तो नहीं उंगली पर, जो मिलता है सब इधर चला है। तो थोड़ा संयम बरतिए, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। समझ जाइए, व्याकुल नहीं होना है। शब्द किसके आप समझ रहे होंगे। अब कौन कौन क्या बोला हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। माइंड रीडर क्या होता है? यह कोई चमत्कार नहीं है, शिक्षा मंत्री ने कहा है। प्रजातंत्र है, किसी के कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर वे धीरेन्द्र शास्त्री गंदा काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। नफरत पैदा करने आए तो अडवाणी भी जेल गए थे और भी लोग जाएंगे। कहा माइंड रीडर क्या होता है? या कोई तिलिस्म नहीं है, चमत्कार भी नहीं है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा भी सुन लीजिए। हिंदू मुस्लिम पर सरकार का दोहरा रवैया क्यों? मुस्लिम धर्म के प्रचार का या कार्यक्रम के लिए पटना का गांधी मैदान अलॉट होता है, लेकिन हिंदुओं के धर्म गुरु बागेश्वर महाराज को यह नहीं दिया जाता है। हम सरकार के इस दोहरे रवैये का विरोध करते हैं, लेकिन उनका कथा प्रवचन होगा। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उनके पटना की धरती पर उतरने से उन्हें रोक दे। अब इधर विजय सिन्हा ने क्या कहा है? तो विजय सिन्हा से पहले तेज प्रताप यादव, बाबा भूल गए हैं कि बिहार में सरकार किसकी है। शायद बाबा भूल गए हैं कि बिहार में सरकार किसकी है। मेरी पूरी सेना तैयार, मेरी ताकत भी देख लेंगे। जदयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में कोई सांप्रदायिक नफरत फैलाएगा तो इसे जनता मंजूर नहीं करेगी, न ही कानून मंजूर करेगा। सुन रहे हैं, चेतावनी और संकेत सुन लीजिए। इस पर अब नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा है कि कार्रवाई हुई तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये नितिन नवीन का बयान है। लेकिन बाकी लोगों की हम बात कर लेंगे। जो संतों का अपमान करेगा उसका अंत तो निश्चित है। यह 21वीं सदी का भारत है, ऐसे लोगों के मुंह पर कालिक लगाई जाएगी। नितिन नवीन ने कहा था कि सरकार में हिम्मत है तो कार्रवाई करे, देख ले कार्रवाई करके, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हो गया, इतना बात खत्म। तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी खबर है आनंद मोहन से रिलेटेड। पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा हो चुके हैं और
उनकी बेटी की शादी भी हो चुकी, सब कुछ संपन्न हो चुका है। काफी खुशी की लहर थी कल उनके घर में। भाई मौजूदगी तो हम दर्ज नहीं करवा सके, लेकिन सारा वीडियो फोटो सूचना मिल ही ना रहा है भाई। जहां जहां आप सूत्र छोड़िएगा तो कुछ छुपता है, बताइए। अगर जहां आपने कोई सूत्र छोड़ दिया कुछ मिल छूटेगा। सारा कानो खबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा था, ये वो सारा कुछ समझ। हमने आपको कुछ वीडियो चलाया भी, दिखाया भी, कुछ और चलाएंगे और दिखाएंगे आपको। ऐसे में अभी आनंद मोहन पटना नहीं आएंगे कुछ दिन तक, क्योंकि अगर आनंद मोहन पटना आते हैं तो फिर भारी फेरा में पड़ जाएंगे। मीडिया का तो जान ही रहे, खबर चाहिए, खबर के लिए लिपट जाएगी। अब मीडिया लिपटेगी, कुछ सवाल जवाब होंगे, इस फेरा में जो है उल्टा से उल्टा कुछ बयानबाजी हो जाएगा, इसमें दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर किया है। ऐसे में कई जगहों पे अलग अलग पीआईएल दाखिल किए गए हैं लोगों के द्वारा। तो पीआईएल दाखिल हुए हैं और याचिका दायर हुई, सभी मामले से निपटने के बाद ही आनंद मोहन फुल फॉर्म में दिखेंगे। ऐसे में अभी कुछ दिन देहरादून में और कुछ दिन अलग अलग जगहों पे रहने की बात हो रही है। पटना नहीं आने की चर्चा। चेतन आनंद आएंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आएंगे, लेकिन आएंगे। लवली आनंद आएंगे और उनका पूरा जो परिवार है वो धीरे धीरे करके शिफ्टिंग करेगा पटना में। लेकिन अभी आनंद मोहन पटना से और बिहार के अलग अलग जगहों से जहां लोग उनके समर्थक हैं वहां से दूरी बनाएंगे। तो ये खबर है। अब आ जाइए, एक दुखद खबर है कल की। सीतामढ़ी पुपरी रोड पर दुर्घटना के बाद लोगों ने ट्रक को फूंक दिया। कल शादी समारोह से आ रहे जो है टेम्पू में ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। समझिए, सीतामढ़ी में शादी से लौट रहे टेम्पो को ट्रक ने रौंदा, 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। बहुत दुखद घटना हुई है। ये समझिए कि बहुत मार्मिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया और सभी लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शादी की चर्चा में लीन थे सभी। अचानक सामने से ट्रक ने मारी टक्कर और सड़क पर जा गिरे। गोवा के सीएम का विरोध हो रहा है। स्वाभाविक सी बात, विरोध तो होगा ही। आप उल्टा सुल्टा बयानबाजी करेंगे बिहार और बिहारियों के लिए तो विरोध तो होगा ही। आपने ये कैसे मतलब कि किस डिवाइस से पता लगा लिया कि बिहार और यूपी के मजदूर जो है वो 90% अपराधी है? कैसे? आपको बिहार नहीं आना है? अरे इतना तो मुंह बचा के रखिए कि बिहार आइए तो आपका लोग सम्मान कर सके। कि मुंह नहीं बचाइएगा तो लाज के मारे मुंह छुपा के दैना बया कोना में घुस के जो है बैठना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। गोवा के सीएम सावंत के खिलाफ पटना की सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कई लोगों ने याचिका दायर की है। जदयू भी आज युवा प्रकोष्ठ के नेता, उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार क्यों नहीं बढ़ाया गया, जवाब तलब किया। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, जाति गणना होगी या नहीं होगी इस पर फैसला आज आना है। आज पूरी अंतरिम फैसला आनी है कि जाति आधारित गणना होगी या नहीं होगी। क्योंकि बाप रे बाप, ये सारे चीजों पर जो लगातार रणनीति बनी है, लगातार जो कहा गया कि गलत है, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल वाला मामला जो है ना, बड़ा घर से बगल से गुजरता है, आवाज तो आनी ही आनी है। अब करे तो करे क्या। कॉलर माइक जो है वो खराब हो गया, अब लाने गए तो इस सेट का मिल ही नहीं रहा है। एक समस्या रहे तब ना। चलिए, रूस का दावा, यूक्रेन ने पुतिन की हत्या की साजिश रची। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले की कोशिश, यूक्रेन ने कहा हमारा हाथ नहीं। सोचिए, राष्ट्रपति भवन पर यूक्रेन अति से ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उसे खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया इस इरादे को। और उस समय राष्ट्रपति पुतिन भी राष्ट्रपति आवास में नहीं थे, हाउस में नहीं थे, राष्ट्रपति भवन में नहीं। चलो, गंगा आरती जान ही रहे हैं लगातार होता है, तो उसको लेकर दिया हुआ है। भास्कर का एक एक्सक्लूसिव खबर है, वो बताना जरूरी है। 5 साल पहले बारिश से बाढ़ जैसे हालात देख चुके शहर का हाल जानिए। बारिश का पानी निकालने के लिए खरीदे थे 185 पंप से, पड़े अब हो रहे खराब। केवल बातें बड़ी बड़ी। डीपीएस की लाइव मॉनिटरिंग अब तक शुरू नहीं हुई। तो दुनिया भर का तो मशीन जो है इसे जंग धूल झांक रहा। देखिए कि क्या हम कहें, 4 दिन पहले 20.4 mm बारिश से ही सड़कों पर भर गया था पानी।
मेयर ने बुलाई बैठक तो नहीं पहुंचे बुडको के एमडी और नगर आयुक्त। लीजिए, जातीय गणना, डीएम ने दर्ज कराया परिवार का ब्यौरा। जीएम रोड की एक दुकान से 2.62 लाख की एक्सपायर्ड दवाएं जब्त। बहुत बढ़िया, ऐसे लोगों को तुरंत पकड़िए और तुरंत भीतर ठेल दीजिए बिना किसी बातचीत के। बताइए, सब लोग भी जहर बांट रहा है सब। एनपीआर कैमरों के दायरे में होगी पूरी राजधानी। ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेगा चालान। आप जैसे ही ट्रैफिक नियम तोड़ते ही आपका चालान कट जाएगा। 150 कैमरे लगाए गए हैं। जल्द ही बोर्डिंग रोड समेत कई दर्जन से अधिक चौराहे पर लगेंगे। चौक चौराहे पर ही लगाए जाएंगे। दानापुर और बिहटा के बीच एलिवेटेड रोड के साथ 4 लेन का सर्विस रोड भी बनेगा। सारण के अमनौर विधायक और उनकी पत्नी पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। समझिए, विधायक बचे, पत्नी घायल, हमला करने वाला मानसिक बीमार। बॉडीगार्ड ने कहा एक पकड़ाया, बाकी भाग गए। अब सब मानसिक बीमार कैसे हो जाएगा भाई? कुछ ना कुछ तो बात होगी कि अब सारा मानसिक बीमारी वाले रोगियों का एक ही जगह जमावड़ा थोड़ी चलता होगा। अब ये हुआ 6 मई को जो है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे बिहार में मध्य दर्जे की बारिश होगी। आज 11 जिलों में बारिश, कल शुष्क रहेगा मौसम। 5 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। 12 पटना एयरपोर्ट पे कल हंगामा हो गया, आप तो जानते ही हैं। हंगामे के बीच जो है कई यात्री आपस में भिड़े। मुंबई और बेंगलुरु जाने वाले यात्री भी हुए परेशान। वो पटना में 15 तक बुकिंग बंद। दिल्ली का किराया दुगना तक बढ़ा। इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा एवं एयर इंडिया की फ्लाइटों में यात्री भारी जो है बढ़ा। देखिए, गुड मॉर्निंग ज्योति सिंह है, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच आधी रात झड़प, 2 पहलवान को चोटें आई। अब पार्टी के महासचिव जितेंद्र हवाड ने पद से इस्तीफा दिया। पवार के इस्तीफे पर राकंपा में घमासान। विधायक, मंत्री और नेताओं से मिले लालू यादव, चुनावी हिसाब से फीडबैक लिया। लालू ने दिए टिप्स, मजबूत पब्लिक पार्टनर बने। सबको देश के हालात, भाजपा के बारे में बताएं। मतलब देश के हालात और भाजपा के बारे में सबको जानकारी दें। हाँ, एक खबर सुनना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूल्हा मंडप पे भी आरा जा रहा था। शादी करने के लिए सिंदूर दान की जैसे ही परंपरा शुरू की गई, जैसे ही सिंदूर दान होने ही वाला था, दुल्हन की छोटी बहन जाके छत पे चढ़ गई और दूल्हा को फोन की। फोनो मंडप उंडप पे ले जाने लायक नहीं है रे बाप। फोन ले जाइएगा, इतना बड़ा घटना घट गया फोन के कारण। नहीं रहता तो कोई बात होता। छत पे चढ़ गई लड़की, छोटी बहन दुल्हन की। अगर मांग में सिंदूर आप डाले तो हम छत पर से कूद के जान दे देंगे। ब्याह हम ही से करना पड़ेगा। आप समझे, पूरा मामला हम आपको बताएंगे कि विवाह आपको हम ही से करना पड़ेगा। किसी स्थिति परिस्थिति में अगर मांग में सिंदूर डाला तो विरोध होगा, छत पर से कूद के हम जान दे देंगे। अब देखिए क्या मामला। मंडप में दूल्हे को पीटा गया, बाराती और घराती भिड़े, पुरोहित भागे, पुलिस बनी शादी की गवाह। छपरा में सिंदूर दान के पहले दुल्हन की छोटी बहन छत पर चढ़ी। दूल्हे को फोन कर कहा मुझसे शादी करो नहीं तो जान दे दूंगी। अब मामला क्या है, परीक्षा दिलाने ले जाते थे जीजा जी, मतलब होने वाले जीजा जी, उसी बीच चक्कर चल गया। अब सेटिंग हो गया। अब सेटिंग तो हुआ तो इस बीच तो घटना तो घटेगी। तब देखिए, परीक्षा दिलाने जाने में दोनों में बड़ी नजदीकी, फिर दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। पूरा मामला जान लीजिए। मांझी थाना क्षेत्र के भभौली गांव में सिंदूर दान के वक्त कहानी पलट गई। दुल्हन की छोटी बहन छत पर जा चढ़ी। दूल्हे को फोन कर कहा सिंदूर मत डालना, मुझसे शादी करो नहीं तो छत से कूद कर जान दे दूंगी। बहन की डोली के साथ मेरी अर्थी निकलेगी। दूल्हा फंस गया, वो मंडप से उठ के गायब हो गया। बोला हमें शादी नहीं करनी है, और दुल्हन पक्ष के धो दिया, 2-4 तबराक दे दिया वहीं पे। फिर मामला जो है बाराती और सराती के बीच आई, घराती के बीच, और इन दोनों लोगों में भिड़ंत हो गई। पूरा मामला जब बाद में आया था, किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस जब आई तो बीच बचाव के बाद जब समझा बुझा हुआ तब चीजें सामने आई। ऐसे में अब देखिए कि क्या कुछ मामला हुआ। मारपीट होते ही ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया। तो हर कोई भी मारपीट होगा, फेटाफेटी होगा तो ऑर्केस्ट्रा तो बंद होबे करेगा। कलाकार इधर उधर जा छिपे। छपरा से आई कई गाड़ियां खुलवा दी गई, जिसमें ज्यादातर बाराती भाग निकले। तो भागे तो मार खाए, कुटाए। बच गए दूल्हे के घर के लोग और रिश्तेदार। इनमें से जो है
कुछ लोग भाग निकले और कुछ लोग धरा गए। मांझी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मुबारकपुर में छापेमारी करने गई पुलिस लाइन की टीम और मांझी थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। हालात की जानकारी लेने के बाद बुधवार की अल सुबह 4 बजे शादी करवाई गई। पूरा मामला जान लीजिए। पूरा मामला तो पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, जिस लड़के से शादी तय हुई थी वो दुल्हन की छोटी बहन को मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दिलाने भी ले जाता था। उसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी। दुल्हन और दूल्हा जो है, मतलब जो बड़ी बहन थी उसकी, वो लास्ट में तंग हार आके बोले कि तुम ही भी कर लो, चलो जाओ। यही घटना था, सोचे हम आपको बता दें। नर्सिंग कॉलेज की छात्रा को छेड़ा तो ग्रामीणों ने युवक को किया अधमरा। नीट यूजी की परीक्षा में अंगूठी बाली और बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर आने पर रोक। गेस्ट हाउस भाड़े पर लेकर चला रहा था सेक्स रैकेट। पंचायती राज नगर विकास अब नहीं करेंगे हर घर नल जल का काम, पूर्ण जिम्मा पीएचडी को। सारा जिम्मा पीएचडी को चलाएंगे। जाइए। सासाराम मामले में पुलिस की कार्रवाई को धार्मिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण। नीरज कुमार एमएलसी हैं और प्रवक्ता है, उन्होंने कहा मोटे अनाज और जरूरी दवाओं से लड़ी जाएगी कुपोषण। 10 लाख नौकरी का वादा धोखा, शिक्षक भर्ती की नई प्रक्रिया नया सपना। मोदी, सुशील कुमार मोदी। ऑटो गैंग ने पॉकेट काट निकाले 50,000 रुपया। एयरफोर्स जवान का मोबाइल उड़ा खाते से निकाले 1.7 लाख रुपए। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके जीवन का तय होता है लक्ष्य। सही बात है। मांग पूरी नहीं होने पर 10 से तालाबंदी करेंगे पैरामेडिकल के छात्र। घर वाले गए थे शादी में, चोरों ने ताला तोड़कर 50 लाख के गहने उड़ा लिए। शादी उदी में मत जाइएगा, खासकर देखिएगा कि शादी है, इनविटेशन है तो चल देते हैं और भोज खा लेंगे। शॉर्ट सर्किट से गैरेज में लगी आग, 18 ई रिक्शा राख। सीओ ऑफिस में तैनात 3 जवानों की राइफल एवं 90 कारतूस चोरी। तैनात 4 जवानों में से 3 की राइफल गायब मिली। तीनों से हिरासत में पूछताछ। अब बताइए, राइफले गायब हो जा रहा है, कारतूसे गायब हो रहा है, तो लड़िए कथी से। मोहाली में पहली बार 200 प्लस चेज। मुंबई इंडियंस ने मौजूदा सीजन का सबसे बड़ा स्कोर चेज किया। असम के साथ विवादित सीमा क्षेत्र में तेल गैस खनन का नागालैंड में विरोध। चलिए, हो गया। स्कूली छात्र ने पिता की बंदूक से 9 लोगों की हत्या कर दी, 7 घायल। सर्बिया का घटना। महानगरों से ज्यादा छोटे शहरों और गांवों के छात्र विदेश पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस की बजरंग दल पर रोक की बात के बाद कर्नाटक में नया नाटक शुरू हो चुका है। अब नया नाटक एक शब्द है, सियासत जो है तेज हो गई है। ऐसे में बजरंग बली पर सियासत। पीएम मोदी ने कहा है पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोलकर कांग्रेस को सजा देना। छत्तीसगढ़ राजस्थान प्रतिबंध के पक्ष में। समझ गए, ये मामला है। अब इसको समझते रहिए। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।